गुरु नानक देव जी की और गुरु डोंगमार झील की प्रेरणादायक साखी। यह साखी गुरु नानक देव जी के दया भाव और ईश्वरीय शक्ति को दर्शाती है, जिसका उपयोग उन्होंने केवल मानव सेवा के लिए किया। 1. गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ हिमालय के दुर्गम रास्तों से होते हुए तिब्बत सीमा के पास गुरु डोंगमार झील नामक स्थान पर पहुंचे। यह जगह लगभग 17,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां मौसम बहुत ठंडा रहता है और झील का पानी साल के अधिकांश समय जमा रहता था। इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय चरवाहे, याक चराने वाले और ग्रामीण बहुत गरीब थे और उन्हें पीने के पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता था, क्योंकि झील जमी होने के कारण उन्हें पानी नहीं मिलता था। गुरु नानक देव जी उस ठंडी जगह पर विश्राम कर रहे थे जब कुछ स्थानीय चरवाहे उनके पास आए। उन्होंने देखा कि गुरु जी के चेहरे पर अद्भुत तेज है और वह शांति से ध्यान मग्न है। ग्रामीणों ने गुरु जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताई। हे संत, आप तो परम ज्ञानी लगते हैं। हमारी यह झील साल के अधिकांश समय जमी रहती है। हमें और हमारे पशुओं को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पाता। कृपया हमारी इस पीड़ा को दूर करें। गुरु नानक देव जी ने उनकी दुख भरी दास्तान सुनी। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया और उनके साथ जमी हुई झील के किनारे तक गए। गुरुजी ने अपनी लकड़ी की छड़ी या खड़ताल ली और झील के एक छोटे से हिस्से को छूते हुए ध्यान में बैठ गए। जैसे ही गुरुजी ने झील के उस हिस्से को स्पर्श किया, वहां की बर्फ तुरंत पिघल गई और झील का पानी साफ, स्वच्छ और जीवनदायी अमृत जल में बदल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, गुरुजी की कृपा से झील का वह हिस्सा जिसे उन्होंने छुआ था फिर कभी नहीं जमा। यह चमत्कार देखकर सभी ग्रामीण अचंभित और आनंदित हो उठे। उन्हें एहसास हुआ कि गुरु नानक देव जी कोई साधारण संत नहीं है, बल्कि एक महान दैवीय शक्ति है। तब से लेकर आज तक उस क्षेत्र के लोग गुरु नानक देव जी को नानक लामा यानी पूज्य गुरु कहकर पुकारते हैं और इस झील को श्रद्धा के साथ गुरु डोंगमार झील के नाम से जानते हैं। स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं, लामाओं और तिब्बती परंपराओं में गुरु नानक देव जी को गुरु पद्म संभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म की स्थापना की, का ही एक रूप माना जाता है। प्रेरणादायक संदेश। सेवा ही सबसे बड़ी उपासना। गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग किसी अहंकार को सिद्ध करने के लिए नहीं, बल्कि मानव और पशुओं की सबसे मूलभूत आवश्यकता पानी को पूरा करने के लिए किया। यही मानवता की सेवा का सच्चा पाठ है। 2. प्रेम और संभाव। गुरु नानक देव